नाम संकीर्तन की जय गुरु श्रील प्रभुपाद की। हो गया। हाँ भाई थोड़ा बैठ गया ना, बैठ गया। चल मैं आवाज गूंज रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। आगे आ जाइए। हाँ ठीक। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। सभी लोग बोलिए, भागवत जी का श्लोक है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ओ महावदन्यया कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवत्विषे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। आपसे भक्तों का हम स्वागत करते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा स्थापित आज बहुत ही सुंदर फेस्टिवल्स है, श्री जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल्स। जैसे नंदोत्सव मनाते हैं तो नंदोत्सव के दिन हम लोग श्रील प्रभुपाद जी का क्या मनाते हैं? आविर्भाव दिवस मनाते हैं ना। क्या मनाते हैं? प्रभुपाद जी का जन्मदिन नंदोत्सव, उनको नंदू भी बोला जाता है। प्रभुपाद जी को ना कचौड़ी बांटते हैं। तो आज उसी तरह जैसे यशोदा और नंद ने मिलकर पूरे ब्रज में एक उत्सव का आयोजन किए थे, उसी प्रकार सची माता और जगन्नाथ मिश्र। सची माता कौन है? यशोदा मैया। और जो नंद बाबा है वो जगन्नाथ मिश्र है। तो दोनों मिलकर, जैसे कल हम लोग श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का हम लोग जन्म महामहोत्सव मनाया, तो आज जगन्नाथ मिश्र महोत्सव है। क्योंकि उस दिन, आज के दिन बहुत लोग सची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर पर आते हैं, बहुत सारे बधाइयाँ करते हैं, अभिवादन करते हैं, गुणगान करते हैं और साथ ही साथ भेंट देते हैं। तो आज बहुत ही सुंदर फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल्स ऑफ जगन्नाथ मिश्र। तो आज के दिन हम लोग ये जानेंगे भगवान अब लीला करते हैं कि नहीं। तत्व तो हम लोग अप्रॉक्स जान ही चुके हैं कि महाप्रभु के बाह्य कारण और आंतरिक कारण प्रकट होने का क्या क्या, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3 बाह्य कारण है और 3 आंतरिक कारण हम लोग सुन चुके हैं। अतः आज के इस शुभ अवसर के दिन पर आप सभी वैष्णव एवं वैष्णवी माताओं का बहुत स्वागत करते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के तरफ से। और आप सभी वैष्णव एवं वैष्णवी माताओं के चरण कमलों में मैं दया और कृपा की याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए, ताकि इस व्यासपीठ से कुछ जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल्स के बारे में आपकी गुरु और गौरांग और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए और अपनी इंद्रियों की शुद्धि के लिए कुछ कहा जा सके। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में वांछा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की। श्लोक है, मतलब इसको उनकी परिपाटी है, श्लोक से शुरू करते हैं। क्योंकि जब तत्व नहीं समझेंगे तो फिर बोलेंगे, फिर बह जाएंगे। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है भगवद गीता का, और वन ऑफ द बेस्ट श्लोका में से माना जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना।
जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म वेत्ति मामेति सोऽर्जुन। छोटा करी थोड़ा सा। जन्म जन्म कल हम लोग जन्म समझे थे, जन्म समझे ना। कर्म अब आज कर्म समझे, क्या करना है। च ही में मेरे दिव्यम दिव्य एवं इस प्रकार यह जो कोई व्यक्ति जानता है तत्वतः वास्तविकता में त्यक्त्वा छोड़कर, बोलिए देहम शरीर को पुनः फिर जन्म जन्म न कभी नहीं एति प्राप्त करता है माम मुझको एति प्राप्त करता है सह वह अर्जुन। हे अर्जुन, अनुवाद इस प्रकार है। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है, नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता। श्रील भगवान की नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनो इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशत दुष्टारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। जन्म कर्म चमेव दिव्यम्। अर्जुन को भगवान भगवत गीता के 4 अध्याय के 9वें नंबर श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म को और कर्म को कैसे जानता है, तत्व से। तो जन्म के तत्व समझे कि भगवान जन्म क्यों लेते, तो महाप्रभु के प्राकट्य के 2 कारण हैं, एक बाहरी कारण और एक आंतरिक कारण। तो बाहरी कारण के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स नहीं लेंगे। पहला है युग धर्म की स्थापना। पीछे माताएं रास्ता पैक कर रही है, थोड़ा बोलिए उनको इधर बैठने के लिए। प्रभु थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा बैठा दीजिए पीछे। और दूसरा है अद्वैताचार्य की पुकार, और तीसरा है ब्रज भक्ति की दान। ये 3 बाहरी कारण है। उसी प्रकार 3 आंतरिक कारण भी है। कविराज जी कहते हैं, पहला कारण कि राधा रानी मेरी सेवा करती है, तो मेरे अंदर क्या है कि उनको आनंद की प्राप्ति होती है। मतलब प्रभु अपने ही रस का रसास्वादन करना चाहते हैं कि मेरे अंदर क्या रस है। बोलते हैं प्रभु आपके चरण कमल बहुत महान है, करार बिंदे न पदार बिंदे। तो ठाकुर जी सोचे कि सभी भक्त हमारे चरण कमलों की महिमा गाते हैं, ऐसा करते एक दिन अपना ही चरण अपने मुख में डाल के चूसने लगे। क्या है चरणों में हमारे, क्यों हमारे चरणों की महिमा गाते हैं। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम। ठाकुर जी को अपने ही रस का कि मेरे अंदर कौन सा आनंद है कि राधा रानी को आनंद आता है। एक पहला कारण है। दूसरा कारण
कि राधा रानी का प्रेम का स्वभाव कैसा है। हम भी प्रेम करते हैं इस दुनिया में, लेकिन राधा रानी का प्रेम क्या है? गोपियों की सिरमौर है। कहते हैं सूरदास जी कि गोपियां प्रेम की ध्वजा है, और उस गोपियों की जो सर्वोत्कृष्ट नायिका है कौन है? श्रीमती राधा रानी की। मतलब कविराज जी कहते हैं कि राधा रानी को ये चिंता नहीं है कि दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व दिया है ठाकुर, इसलिए। और दूसरा तीसरा कारण, राधा रानी मेरी सेवा करती है तो सेवा करने के दौरान एक आनंद मिलेगा, नहीं मिलेगा? अभी आप जाएंगे बाहर तो आपको मिलेगा रसगुल्ला, मालपुआ मिलेगा ना खाने के लिए, तो आनंद आएगा ना। प्रभु को लोभ हो गया, ये तो आते हैं पिज्जा बर्गर लगाते हैं, अटन घंटी बजाते हैं, धीरे से लपेट कर लेके चले जाते हैं। मुझे क्या मिला? मुझे भगवान होने में घाटा है। मैं भक्त बन के आऊंगा और मैं खुद खाऊंगा। समझ पा रहे? ये तीन द्वैतम कारण है जिसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में जय गौर से कृष्णा से जगन्नाथ, जो गौर है कृष्ण है वही जगन्नाथ है। कहने का तात्पर्य है कि ये महाप्रभु के प्राकट्य का बाहरी कारण और आंतरिक कारण है। लेकिन अब जन्म हो गया, जन्म के तत्व समझ गए क्यों प्रकट हुए, समझे ना जन्म का। परंतु कर्म क्या होता है? कर्म को भी तत्वों से जानना है। तत्व का मतलब क्या होता है? देखिए हमारा भी जन्म होता है, लेकिन हमारा जन्म महाप्रभु की तरह, भगवान जन्म लेते ही देवकी और वसुदेव के 3 जन्म की हिस्ट्री बताते हैं। क्यों? वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च। भगवान भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जानते हैं। अगर आप मथुरा में कंस के जेल में जब भगवान का प्राकट्य हुआ कृष्णचंद्र का, तो क्या बोलते हैं? सब जगदालिये प्रकट होते हैं और भगवान देवकी और वसुदेव के 3 जन्मों की कथा बताते हैं कि आप पहले कश्यप अदिति थे, कृष्णी और शत्रुपा थे, और क्या थे? और कौशल्या और क्या नाम है इनका? दशरथ महाराज। अब बताइए, हम यदि आज का बच्चा कोई पैदा हो और 3 जन्म की मां के बाद बता सकता है माता पिता का? ये है तत्व, इस तत्व को समझना है। और इस दुनिया में जब बच्चा होता है तो माँ और पुरुष के, मतलब पिता और माता के संपर्क से होता है, स्त्री पुरुष के संपर्क से होता है। लेकिन प्रभु के बारे में ऐसा नहीं। भगवान प्रकट हुए तो देवकी माता बोली, प्रभु मैंने तो आपसे वरदान में मांगा था कि आप मेरे लाला बनोगे ना, तो आप तो 4 भुजा लेके आ गए कि मैं कैसे वात्सल रस का आस्वादन करता हूँ। भगवान उनके निवेदन पर क्या बन जाते हैं? बालक बन जाते हैं। और पहले वसुदेव जी के मन में, फिर देवकी के मन में, और फिर देवकी के हृदय गर्भ में प्रवेश करते हैं। और दूसरा कारण, आज का बालक का जन्म होता तो रोता होता है, रोते हुए होते हैं। लेकिन महाप्रभु जब जन्म लिए सब हंस रहे हैं, सब हरि हरि बोल रहे हैं। और जब कृष्ण जन्म लिए तो उसके बाद सब लोग नंद के घर आनंद में सब गा रहे हैं, खा रहे हैं। तो एक अंतर है हमारे जन्म में और भगवान के जन्म में, तत्व में। ये तत्व को समझना है। कर्म, भगवान भी कर्म करते हैं, हम भी कर्म करते हैं। हम जो कर्म करते हैं उसे कर्म कहते हैं, और प्रभु जो कर्म करते हैं उसे लीला कहते हैं। क्या कहते हैं? लीला। भगवान पैदा होते ही 6 दिन में पुतना को 6 दिन में उड़ाए थे ना, 6 दिन में उड़ा दी। आज का बच्चा 6 दिन में क्या करेगा? तो हमारे कर्म में उनके कर्म में अंतर है कि नहीं? फर्क है। इसलिए इस तत्व को समझना है कि हमारा कर्म उनके कर्म से क्या है? अंतर है, डिफरेंट है। इस तत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए। आज का छोटा बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, फिर आगे चले तो नंबर ही लगा दिए प्रभु। तो ऐसे भगवान के जन्म कर्म के बारे में तत्व से समझेंगे। जो समझ जाएगा तत्व को समझना है कि प्रभु का जन्म आज की दुनिया के मर्त्य
मरण धर्मान मनुष्यों की तरह नहीं होता है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। उस तत्व को समझ लेगा, उसके बाद समझने के बाद क्या होगा? कृष्ण कहते हैं त्यक्त्वा, इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म लेना और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दोष, बहुत बड़ा दुख का कारण है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, कितना दुख है। महाराज कहते हैं कि गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने नीचे सर करता है, ऊपर पैर करता है, शीर्षासन कर रहा है। आप शीर्षासन करके देखिए 2-4 मिनट में हालत खराब हो जाती है। नहीं तो रामदेव से पूछ सकते हैं आप कितना तत्व है ना। ये इस तत्व को हमें समझना है, और ये तत्व है। यदि हम भगवान के जन्म की और कर्म की लीला सुनेंगे और शरीर छोड़ने के बाद सीधा गोलोक वृंदावन धाम की एंट्री होगी हमारी। यत् गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद वापस आने की नौबत। ये महाप्रभु के कर्म की और जन्म की लीला की महिमा है। अगर और सुनना चाहेंगे तो चैतन्य भागवत में और बोलते हैं गौरचंद्र आविर्भावा, पीछे है ये कहाँ है श्लोक? ग्रुप में है श्लोक? है ना, है तो ग्रुप में है। गौरचंद्र आविर्भाव, बोलिए सुन जे जाने, नहीं छोड़ रखिए, कभी दुख नहीं तारा, जन्मेवा मरने। चेतन भागवत का श्लोक है, इंग्लिश में है, तो इसको मैंने ट्रांसलेट किया, जैसे छोटा छोटा दिखता है ना। हिंदी में रहेगा तो सब लोग थोड़ा रीडेबल रहेगा। कहते हैं गौरचंद्र आविर्भाव, ये किसका आविर्भाव हम लोग सुन रहे हैं? गौरांग महाप्रभु का ना। तो कह रहे जो व्यक्ति गौरांग महाप्रभु के जन्म के बारे में सुनेगा, कभी दुख नहीं तारा, जन्मेवा मरने, कभी दुख नहीं होगा। सबसे बड़ा दुख क्या है? मरना, और सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख है मरना और जन्म लेना। आगे कहते हैं जो सुनेगा भगवान की कथा, जन्म की कथा और इनकी लीला की कथा सुनने मात्र से हम जन्म मृत्यु से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। ये चैतन्य भागवत का श्लोक है। सुनेला चैतन्य कथा, बोलिए भक्ति फल धारे, जन्म जन्म चैतन्य रे, संगे अवतारे। बहुत सुंदर प्यार है। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हुए कहते हैं कि जो भी चैतन्य महाप्रभु की कथा को सुनते हैं, भक्ति रूपी फल मिलेगा। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी चीज है? केवल कथा सुनने से भक्ति का फल मिल जाएगा उसे। और जन्मे जन्मे क्या मिलेगा? चैतन्य संगे अवतरे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बनकर अवतरित होगा लीला में। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा श्लोक है ये? केवल कथा श्रवण मात्र से अब महाप्रभु की जो लीला होती है उसमें हम पार्षद बन के आ जाए। ये चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, इसमें तो भरोसा होगा ना इस श्लोक के ऊपर। सोचिए कितनी बड़ी चीज है। आगे कहते हैं सुनीला चैतन्य कथा, जा रहा है सुख, अवश्य देखिए
चैतन्य मुखा। वाह, करे जो चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनकर सुख का अनुभव करेगा वही चैतन्य महाप्रभु के मुख का दर्शन करेगा। और बाकी मुंह बिगाड़ गए तो अलग ही की बात है उसका। क्या श्लोक चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ये साक्षात वेद व्यास जी है महाराज, इतना मोटा है चैतन्य भागवत। सोचिए आप, उसमें कह रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु कथा सुनेगा और हय मतलब हिया मतलब हृदय में सुख होगा, कहते अवश्य देखिबे, उसको अवश्य चैतन्य महाप्रभु का दर्शन होगा। आगे एक कड़ी और बोलते हैं, चैतन्य चरिता इक्षु दाम दासामा चरवान करते हया रसा आस्वादान। अब चैतन्य महाप्रभु की कथा के बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कथा कैसी है? इक्षकु, इक्षकु मतलब गन्ना, जानते गन्ना? अरे ऊख चिबले बनी जा, शुगर केन, ओके बंगाली में इक्षकु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्षकु। भगवान चैतन्य महाप्रभु कथा किसके समान है? गन्ने के रस के समान है। गन्ना का रस तीखा लगेला, कैसा लगेला? मीठा लगेला। कैसे भी पीजिए, चाहे स्ट्रो डाल के पीजिए, चाहे कैसे बोली। पहले बखीर बनता था उसमें, नहीं गाँव में बहुत सुंदर उसका खीर आता है, नहीं बखीर बनता है, बहुत पेट के लिए तो बहुत ही सुंदर होता है। ज्वेंडिस वाले रोगियों के लिए तो गन्ना का जूस आराम होता है। कहते च्रवण, जो उसका चरवण करता है मतलब चबाता है, चूसता है, पीता है, हय रसास्वादन, उसमें रस का आस्वादन प्राप्त करता है। गन्ना चूसेंगे तो रस मिलेगा। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु की कथा भी क्या है? रस है, गन्ने के रस के समान है। ये चैतन्य महाप्रभु की कथा की महिमा है। तो आप बोलेंगे प्रभु महिमा क्यों सुना रहे हैं? आप ध्यान से सुनेंगे, कान को नहीं तो इस कौन से उस कौन में नहीं करना। महिमा इसलिए सुनाया जाता है, नहीं तो आचार्य क्यों सुनाएंगे महिमा। और दूसरा भगवत गीता से सुने कि जो महाप्रभु की कथा को, जन्म की और लीला की कथा को सुनता है, त्यक्तवा तत्व से जान जाता है, जो कि 2 दिनों से हम लोग तत्व ही सुन रहे हैं ना, बाह्य कारण आंतरिक कारण, ये तत्व ही है ना। जो सुन लिया, जान लिया, उस शरीर को त्यागने के बाद दोबारा जन्म लेने की जो नौबत, अगर आप सोचिए प्रभु इस जीवन में बहुत कष्ट है, शरीर को त्यागो और दूसरा देखें क्या होता है, कौन जानता है? नहीं भाई, इस जीवन में जितना दुख है इस शरीर को मिला है, इस शरीर में भजन करें और भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करें। पता नहीं अगला जीवन में भक्तों का संग मिलेगा, वैष्णव परिवार मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन जानता? कोई जानता है क्या होगा? अभी मौका मिला है, कष्ट को सह करके भगवान की भक्ति में लगे रहना है और लग करके भगवान को प्राप्त करने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हमें चैतन्य महाप्रभु की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। यह कथा की महिमा श्लोका ग्रुप में है, आप पढ़ सकते हैं दोबारा से। ये सब चैतन्य भागवत का श्लोक है, बहुत छांटना पड़ता है। इनका जन्म कहाँ हुआ? चैतन्य महाप्रभु का नवदीप अंतरदीप मायापुर धाम में, योगकुट में 18 फरवरी 1486 ईस्वी में हुआ। इनके माता का नाम था श्री सची माता और पिताजी श्री जगन्नाथ। और इनके एक भाई थे, उनका नाम क्या था? श्री विष्णु। बाद में चलकर उनका नाम अरण्यक स्वामी गोस्वामी महाराज हो गए। उनकी समाधि पंढरपुर में है, अरण्यक गोस्वामी की समाधि। अगर पंढरपुर जाते हैं तो वहां पर उनकी समाधि है। ये इनका जन्म कहाँ हुआ? नवदीप मायापुर धाम की। नवदीप गए हैं आप लोग? नहीं गए? गोलोक जाना है तो नवदीप जरूर जाना है, क्योंकि नवदीप में वीजा लगता है गोलोक जाने के लिए, इसलिए वहां वीजा लगा दीजिए। महाप्रभु मैं आ गया हूं और आप देखिए मेरा वीजा सैंक्शन करिए,
मुझे गोलोक जाना है। प्रभु राधानाथ महाराज कहते हैं, इफ यू वांट टू गो टू गोलोक वृंदावन यू मस्ट विजिट टू नवदीप मायापुर, बिकॉज वहां पर वीजा का क्या होता है, अप्रूवल होता है। अप्रूवल समझते हैं, वीजा मिली तबे जाए गोलोक, भोजपुरी में। इसलिए नवदीप हर एक व्यक्ति को जाना चाहिए। और किस स्थिति में इनका जन्म हुआ ये भी थोड़ा सा ओवरव्यू लीजिए। इनकी माता के 8 संतान क्या हो गई मालूम है ना, मर गई। उसके बाद 9वें संतान के रूप में कौन प्रकट हुए, विश्वरूप हुए। बड़े भाई है इनके, बलराम के साक्षात अवतार है, साक्षात बलराम ही विश्वरूप के रूप में प्रकट हुए। उसके बाद अद्वैताचार्य के टोल में लगे भागवत पढ़ने, वैराग्य हो गया और एक क्या ले लिए, सन्यास ले लिया। घर द्वार, सन्यासी घर जाता नहीं है। उसके बाद पुनः निमाई चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है। और चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य कब हुआ, कल का जो दिन था गौर पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा क्या बोलते हैं, फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन मास पूर्णिमा तिथि, गोधली बेला और बिल्कुल पूर्ण चंद्र है प्रकट में। चैतन्य महाप्रभु की। तो जब महाप्रभु प्रकट हो गए तो उसके बाद अब आज का फेस्टिवल आता है। प्रकट होने के बाद पूरे नवदीप में जब प्रकट हुए तो उसमें भी ग्रहण, कल भी ग्रहण लगा था। महाराज कह रहे थे कल ग्रहण था, हम पुआ पुड़ी में ही रह गए, हवा नहीं लगा हमें, नहीं समझ पा रहे बात। तो कल ग्रहण होता है और ग्रहण में प्रकट होते हैं प्रभु। तो ग्रहण के दिन पवित्र कुंडों में, नदियों में स्नान करने का बहुत फल होता है। तो उस समय नवदीप और गौरमंडल में सब लोग ग्रहण के वजह से गंगा आदि नदियों में क्या कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। और स्नान करके क्या बोल रहे थे, हरि हरि, हरि हरि, हरि हरि बोलते। महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं और नाम का उच्चारण करवा रहे हैं। तो जैसे महाप्रभु प्रकट हो गए सची माता और जगन्नाथ मिश्र के यहाँ, तो जितने भी नवदीप के भक्त आदि हैं सब उनके पास भेंट लेकर के पहुंच रहे हैं। जैसे नंदोत्सव हो रहा है तो सब ब्रजवासी, गोप, ग्वाल, गोपीगण सब लोग कुछ न कुछ सामान लेकर के नंद यशोदा के घर पर जाते हैं। और वहाँ पर जाते भी हैं, खाते भी हैं, नाचते भी हैं और गाते भी हैं। तो हम नाचेंगे नहीं लेकिन गाएंगे, चलो गाए 5 मिनट गा लेते हैं। नदिया में आनंद भयो जय गोनी माई की, नदिया में आनंद भयो जय हो गौरांग की, नदिया में आनंद भयो जय हो गौरांग की, जय हो निमाई की, जय हो गौरांग की, जय हो निमाई की, नदिया में आनंद भयो नदिया में
आनंद भयो जय हो गौरांग की। नंद घेरा, उसमें गाना बताया गया है, आनंद भयो जय कन्हैया। स्वागत हो गया। तो बोले कि मेरा भाई कोई स्वागत नहीं करना है भाई। अब देखिए, अब इनकी लीला शुरू होती है। जब प्रभु छोटे थे तो बहुत रोते थे। क्या करते थे? तो रो क्यों रो रहे हैं? चैतन्य भागवत में वर्णन है, जब रोते थे तो बंद नहीं होता था उनका मुंह। इतना रोते थे, इतना रोते थे कि जितने भी सखी माता, उनकी जितनी भी सखी सहेलियां हैं, लोग चुप करा के थक जाते थे, लेकिन थक मानते नहीं थे। कैसे मानते थे? तो जब माताएं हरिनाम गाती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। बजाते हुए गाती थी, इसलिए आप लोग भी ताली उसी भाव में बजाइए। हरे कृष्णा 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे वृंदावन दास ठाकुर ताली बजा करके वो लोग कीर्तन करते थे, तो मुस्कुराने लगते थे। प्रभु ऐसा वर्णन है, मुस्कुराने लगते थे। और जैसे ही बंद, फिर रोना, फिर हरि कीर्तन, फिर हरि नाम, फिर शुरू, फिर रोना। ऐसे बहुत बार कर रहे हैं। तो प्रश्न आपसे, ऐसा क्यों प्रभु कर रहे हैं? प्रभु सिखा रहे हैं, देखो मैं इसी को स्थापना करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ, जुग धर्म की स्थापना करने के लिए। गोलोके रपे माधना हरि नाम संकीर्तन। ये गोलों का प्रेम धन मैं लेकर आया हूँ, और प्रभु रो रहे हैं, केवल बहाना है दुनिया के बद्ध जीवों को हरि नाम करवाना है। कितना सुंदर है। क्यों? क्योंकि युग का जो धर्म क्या है? कलयुग केवला नाम धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर पारा। इस युग में यदि हरिनाम नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपकी भक्ति, इसलिए हरिनाम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सभी व्यक्ति को एटलीस्ट यदि 16 कर रहे हैं तो अच्छी बात है, 16 करें, 16 से आगे बढ़े, धीरे धीरे करके करना चाहिए। कृष्णानंद प्रभु बोलते हैं कि हर एक बर्थडे पर एक माला बढ़ जाना, 60 साल के हो जाए तो कितना माला हो जाएगी? सोचिए अब कितना सुंदर नाम में इतनी निष्ठा है। प्रभु राधानाथ महाराज के शिष्य हैं कृष्णानंद प्रभु। वाह, कितना रस होता है महाराज, नाम निष्ठ, बहुत नाम निष्ठ है। हर एक व्यक्ति को नाम जप करना चाहिए। इस युग में यदि कोई नाम नहीं जप कर रहा है और खूब तिलक कंठी लगाकर खूब टाइट चल रहा है, तो उसकी भक्ति अभी कच्ची है, अभी चल नहीं रहा है। बस नाम ही लेना सर्वस्व है, बहुत जरूरी है। इसको सब कुछ करने का प्रयोजन है हरिनाम अच्छे से होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए। क्या? भागवत प्रसादम, भक्तों का संग का एक ही प्रयोजन है, हमारा हरिनाम अच्छे से हो।
वो भी एटलीस्ट 7 बजे से पहले हो जाए। जिसका 7 बजे के बाद हो रहा है ना, मुझे तो मालूम समझ में नहीं आता है, वो मजा नहीं आता है। मजा समझते हैं? वो आनंद नहीं आता है। फिर रजोगुण का प्रभाव धीरे धीरे चढ़ता है। फिर हरे कृष्णा फिर ऐसे मोबाइल चलेगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में अलग तरह की अनुभूति होती है। कभी करके तो देखिए, आप करके देखिए। आचार्यों ने किया है और कर रहे हैं, तुम लोग बता रहे हैं। इसलिए माला बहुत जरूरी है। यदि माला माल होना है तो माला, यदि जो नाम नहीं जप कर रहा है तो बड़ा है। इसलिए बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर। सुबह में हम लोग रोज 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर सुंदर की की हरि नाम जप करते हैं। भक्त आते हैं, नाम जप करते हैं, श्रृंगार आरती होता है, भागवतम होता है और प्रसाद। ये तो मेन टॉपिक है। रोज होता है प्रसाद, कोई वैरायटी ऑफ प्रसाद, तो आप रोज इसका आनंद कर सकते हैं। नाम जपना बहुत जरूरी है। और खुद जपिए और दूसरों को बताइए। 16 नहीं तो 2 भी करिए, लेकिन करिए। एटलीस्ट जीवन में नाम प्रभु को लाइए। इसलिए प्रभु सिखा रहे हैं कि हे दुनिया के जीवों, आप नाम करो, मैं इसी की स्थापना करने के लिए प्रकट हुआ हूं नवदीप मायापुर धाम की। अपने आचरण से सिखा रहे हैं। उसके बाद ये तो प्रभु अपने रो के सिखा रहे हैं। फिर इसके बाद प्रभु का विद्या आरंभ संस्कार, जानते हैं 16 संस्कार होते हैं। विद्या आरंभ संस्कार हो कैसे? महाप्रभु जब छोटे थे, मतलब बचपन में थे, छोटा एकदम, तो जब विद्या आरंभ संस्कार होता है, ये संस्कार सुन लीजिए जाए। हम भी गृहस्थ हैं तो अपने बच्चों को कौन सा संस्कार देना चाहिए? विद्या आरंभ संस्कार में क्या होता है कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, चावल, सोना, चांदी, भगवत गीता, भागवतम आदि सब कुछ, खिलौना आदि रख दिया जाता है और बच्चे को छोड़ दिया जाता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी षोडश संस्कार नामक बुक लिखते हैं, पढ़िएगा उसको। उसमें वर्णन है, कहते हैं कि विद्या आरंभ संस्कार में बच्चे को सब ग्रंथ आदि, खिलौना, पैसा, रुपया रख करके छोड़ दिया जाता है कि बच्चा भगवत गीता ले रहा है कि पैसा ले रहा है कि चावल ले रहा है कि सोना चांदी ले रहा है कि मोबाइल ले रहा है। आज की कलयुग में मोबाइल जोड़े इसमें। चावल लेगा तो समझिए केवल खाऊ क्या होगा, केवल खाने पर उधर उधर भरेगा। सोना चांदी लेगा तो बहुत बड़ा व्यापारी होने वाला है, पैसा आदि को लेगा। अगर भगवत गीता भागवतम को स्वीकार कर रहा है तो समझिए कि बहुत बड़ा आगे चल करके बहुत प्रकांड विद्वान और आचारक बनेगा। ये अपने बच्चे को करना चाहिए। और निमाय, अभी तो नाम नहीं पड़ा है, महाप्रभु हम बोलते हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। अभी महाप्रभु को जब छोड़ा गया बचपन में, जानते हैं क्या उठाए? भागवतम को गले लगा दिया। किसको उठाए? भागवतम को। सभी वेदों का सार है श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव सततम पिबत भागवतम रसमालयम। ये रस का आलय है भागवत को उठाए और गले लगा दिया। सब लोग बोलने लगे, ओ ये लड़का आगे चल करके बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान और पंडित हो गया। सही बात है, निमाई पंडित जैसा पंडित कोई नहीं हुआ। साक्षात भगवान है भाई, उनके आगे कोई टिकेगा? बताइए, कोई टिक पाएगा? उनको क्या जानकारी, उनको पढ़ने की जरूरत है। सरस्वती तो उनकी अपनी प्रिया है, प्रियसी है। तब सब लोग बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा आगे चल करके बहुत बड़ा क्या बनेगा, प्रकांड विद्वान बनेगा। ऐसे संस्कार हमें देना चाहिए। एक माँ का बच्चा हुआ, तो हंसाते हैं आप लोगों को, बहुत लोग सीरियस हो गए। एक माँ को बच्चा हुआ, ऑपरेशन से हुआ, तो ऑपरेशन में छुरी कैंची यदि होता है ना, तो बच्चा डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया, तेरा क्या होगा रे कालिया? बोलेगा ऐसा क्यों? माता ने केवल 16 फिल्म देखा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या देखा था? 16 फिल्म। तो 16 फिल्म में क्या बोलते हैं? डायलॉग है ना, ऐसा लाना नहीं देखे हैं प्रिया माता जी, सुने तो होंगे ना कि तेरा क्या होगा रे कालिया। और आज का बच्चा होगा तो क्या मांगेगा?
मुझे मोबाइल चाहिए, क्योंकि माँ ने तो मोबाइल ही देखा है जीवन में। और एक चीज मैं, आप अपने हैं तो कह देता हूँ, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना, और जो भी माँ करती है उस बच्चे के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, सबसे अधिक। खाना पीना, सोना, बैठना, बातें करना, क्या देख रही है? सीरियल, सास बहू और हम, वो भी वही करेगा, वो भी आपका सांस बंद करेगा। इसलिए जब कभी भी मौका मिले, जब आप ऐसा कर रहे हैं, परिवार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो संस्कार बहुत जरूरी है। हमेशा नित्य प्रतिदिन भगवत गीता, भागवत का पाठ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। वो बालक चाहे बालिका जो भी होगी, बहुत ही पवित्र आत्मा होगी और भगवत भक्त हो जाएगी। इस लीला से हम देखिए, लीला तो हम सुनते, लीला से हम क्या सीख रहे हैं ये जरूरी है। केवल सुन के निकल नहीं जाना है, हम क्या लेके जा रहे हैं इसे, हमारा जीवन में क्या विज्ञान हो रहा है। दूसरी लीला, एक बार महाप्रभु घर में खेल रहे थे, एक सर्प आया, सब जानते हैं सर्प आया। तो सर्प ऐसे होता राउंड राउंड करके, और वो अपना शेड सैया लगा दिया, बेड लगा दिया, और निमाय उसी पर आराम से। जैसे ही सची माता देखती हैं, बोलती गरुड़ गरुड़ गरुड़। गरुड़ में सर्प में दोस्ती नहीं है, गरुड़ महाप्रसाद है। जैसे हम पानी पूरी देखते हैं तो मुंह में पानी बिल्कुल नहीं आता है, आता है ना, उसी तरह गरुड़ जैसे ही सर्प देखते हैं उनके बिल्कुल बोलते हैं महाप्रसाद है। हाँ भाई, अब बहुत अच्छा हो। तो जब ऐसी ध्वनि सुने वो जो सर्प, तो तुरंत सड़क के चले गए, और महाप्रभु पकड़ रहे हैं। तो जानते कौन है? अनंत शेष थे, साक्षात बलराम जी अनंत शेष के रूप में प्रकट होकर के आए हैं कि मेरे प्रभु आ गए हैं, मैं इनकी सेवा करने का थोड़ा सा सौभाग्य प्राप्त करूं। सर्प के ऊपर सोते हैं, आज के बालक सर्प के ऊपर सोएगा, इसलिए भगवान है। इसलिए जन्म कर्म चमेव दिव्यम, इसलिए इनका कर्म क्या है? दिव्य है। इस चीज को समझने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी लीला, एक बार महाप्रभु को सची माता खूब सुंदर सजाती है। सुंदर बाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। लोकनाथ महाराज गाते हैं, बड़ी सुंदर लगता है। ये वैष्णव भजन है। सुंदर बाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला, सुंदर कौन है? निमाई महाप्रभु, उनकी बालें इतनी सुंदर, इतना सुंदर श्रृंगार करी सची माता, और श्रृंगार करके नहीं बच्चे को छोड़ दिया था, जाओ खेलो। दो चोर थे, उनका नाम था मेष मालिक नामक चोर। क्या नाम था? मेष माली। उनका नाम दोनों का था मेष माली नामक। चैतन्य भागवत में वर्णन है, दो चोर थे। जैसे ही गहनों आदि से सजे हुए महाप्रभु को देखे, बोले इस बालक को यदि अपहरण कर लेंगे तो हमारा काम बनता, भाड़ में जाए, हमारा काम बन जाएगा। और उसको उठा लिए कंधे पर। कहाँ उठा लिए? कंधे पर उठा लिए। पहले बच्चे को लोग खाने पीने का सामान बहुत अच्छा लगता है, कंधे पर बैठा लिए और बोले बाबू चलो चलो, तुमको मैं अपने घर पर, मतलब तुम्हारे घर पे छोड़ दूंगा। महाप्रभु तो भेदा हम समती तानी सब जानते हैं। उनके बड़ा चोर कौन है? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगनानाम च दुकूल चोरम, अनेक जन्मा जित पाप चोरम, चौराग्य गण्यम पुरुषम नमः। सभी चोरों का सरदार है उनसे बड़ा कोई चोर है कोई चोर? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज में प्रसिद्ध चोर है कौन? कृष्ण चोर। ये मेष मालिक नामक चोर किस खेत के चोर है? तो ब्रज के प्रसिद्ध चोर हैं। क्या करते हैं? गोपांगनानाम च दुकूल चोरम, गोपियों के वस्त्र को भी क्या करते हैं? चुराते हैं। कोई बोले अरे भगवान आपके क्या ऐसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, थोड़ा सा अल्टर टाइप के हैं, तो गोपियों के वस्त्र चुराते हैं।
बिलवा मंगल ठाकुर समझे कि कलयुग के जीव है, ये मानसिक अपराध करेगा। सो रुको 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 भाई, अनेक जन्मा जित पाप चोरम, हमारे जन्मों के पाप को भी चुरा लेते हैं। है कोई दम, है कोई चोर आज तक? अरे बोलिए है नहीं? कोई चुराएगा पाप को? ये चुराते हैं। इसलिए माखन चोर भगवान की, इसलिए इनकी पूजा होती है। हम चोरी करेंगे तो इधर से या इधर से, दोनों तरफ से। तो कोई बोलेगा यदि यदि आचरती श्रेष्ठ, भगवान चोरी कर रहे तो हम ही घुस कर माखन चोरी। इतना पिटाई हुई कि दूसरे दिन दिखाने का नौबत नहीं आएगा। तो ये मेष मालिक चोर, इनको उठा लिए, बहुत सुंदर गहने से लदे हुए थे। हम बोले ठीक है, मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है। बच्चा नहीं कहता है लॉलीपॉप, मम्मी मुझे ये चाहिए। बच्चा बहुत तंग करता है, जो भी देखेगा सब लेने का प्रयास करता है, खिलौना ये चाहिए वो चाहिए। और महाप्रभु अपना आस्वादन कर रहे हैं। अब वे लोग भूलवाने के प्रयास में कर रहे हैं कि बच्चा लग रहा है खुश हो रहा है, अभी भूल रहा है, अब इसका अलग जगह ले जाएंगे, इसके पूरे गहने को खोलेंगे और फिर बीच में छोड़ देंगे। और भगवान अपनी जोग माया से ऐसी चलाए लीला कि पूरे नवद्वीप की परिक्रमा करके गलियों में खाते खाते संध्या वेला में सीधा सची माता के द्वार पे ही वो दोनों चोर छोड़ रहा है। इधर सची माता परेशान, वीर लाला, लाला किधर है, लाला किधर है? किसी ने बोला लाला द्वार पर है, लाला को गले उठा ली सची। अब बताइए भगवान से कोई चोरी कर सकता है? ऐसे है मेष मालिक चोर अपहरण लीला बनते हैं, बहुत सुंदर। और एक सुंदर लीला है, एक बार निमाय कुत्ते को पिल्ले ना, कुत्ता का जो छोटा बच्चा होता है बड़ा सुंदर होता है, नहीं होता है, बच्चे लोग उठा लेते हैं उसे। एक बार निमाई अपने घर में कुत्ते के बच्चे को ले आए और उसे खूंटा में बांध के घर में रख दिया। अब उसी के साथ खेल रहे। किसी ने बोला सची माता आपका लाला निमाई कुत्ते का पिल्ला मतलब बच्चा लाया है, लेकिन कुत्ता अस्पृश्य क्या बोलते हैं उसको टच नहीं होना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग घर में ही पालते तो अलग की बात है, सही है, लेकिन कुत्ता नहीं पालना चाहिए, नहीं तो यम काफी स्मरण भावी। कुत्ता की सेवा करेंगे तो अगला जन्म, गाय की सेवा करेंगे तो स्मरण होगा, वही ना, जिसकी सेवा करेंगे, नाम प्रभु का स्मरण करेंगे, भगवत धाम जाएंगे। इसलिए कुत्ता को शास्त्र में वर्जित घर में लाना। कोई बोलेगा प्रभु जी आप तो बहुत निर्दयी लगता है, निर्दयी नहीं हो, सिस्टम बा, सिद्धांत का बा, कुत्ते को द्वार के बाहर रखना चाहिए, गाय माता को अंदर रखिए, क्योंकि उनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। नजर लग गिलवा ना, कुछ से 2-4 बार घुमा लेंगे। महाराज कहते हैं रोज गाय की परिक्रमा करनी चाहिए, प्रभु खुश हो जाते हैं। प्रभु का नाम क्या है? गोविंद, गोपाल। गोविंद क्यों कहते हैं? गायों का पालन करते हैं। सुरभीर पालयंतम, गोलोक में करते क्या है? गैया माता की पालन करते हैं, और कोई बिजनेस नहीं है। सुरभीर पालयंतम। एक दिन माता ने कुत्ते के पिल्ले को छोड़ दिया। अब निमाई को मालूम चला मेरा कुत्ता का पिल्ला गया, इतना रो रहे, इतना रो रहे, इतना रो रहे। माता ने बोला बेटा मैं बाद में ला दूंगा, अभी चिंता मत करो। किसी तरह उनको समझाया गया। दूसरा लीला एक बहुत सुंदर है, 5 मिनट विराम करेंगे। एकादशी के दिन की लीला है। एकादशी के दिन बहुत सुंदर एक 2 भक्त थे नवद्वीप में, उनका नाम था जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित। क्या नाम था? जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित। दोनों लोग ठाकुर जी के लिए एकादशी के दिन महाफीस्ट बनाए। क्या बनाए थे? देखिए ठाकुर जी की एकादशी नहीं होती है, हमारी एकादशी होती है। कुछ लोग अपनी एकादशी के चक्कर में ठाकुर जी को भी निर्जला, हम भी निर्जला तो आप भी निर्जला, एवं परंपरा प्राप्त करो। गुरु जी का है नहीं, ठाकुर जी को अच्छे से भोजन आदि खिला सकते हैं, उसको नेक्स्ट डे फिर महाप्रसाद के रूप में आप खा सकते। उसी तरह हिरण्य और पंडित और जगदीश पंडित 2 भक्त थे। ये बहुत ही सुंदर पकवान बनाए थे एकादशी के दिन। इधर निमाई अपने घर पर लगे रोने एकादशी के दिन, और रो रहे हैं, सब लोग हरिनाम कर रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं। तो बोला लाला आज क्या हो गया?
रोज तो हरिनाम करते थे तो आप चुप हो जाते थे, आज क्या चाहिए? कह रहे हैं निमाय कि आज ना जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित के घर पर बड़ी सुंदर सुंदर पकवान बना है। सच्ची माता बोली अरे बाप रे बाप, इसको कैसे मालूम है कि उनके घर पकवान बना है? समझ पा रहे हैं? इससे साबित होता है कि भगवान भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जानते हैं। वेदा हम सब जानते हैं, सब मालूम है। यदि उनके घर का प्रसाद मैं खाऊंगा तभी मैं चुप रहूंगा, नहीं तो रोना मेरा बंद होने वाला। अब सच्ची माता थम गई, सहम गई कि मैं कैसे मांगू उनके घर जाके प्रसाद। तो किसी तरह कानों से बात हिरण्य पंडित के घर गई, जगदीश पंडित के घर गई। उनको मालूम चला जैसे हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित जब निमाई को देखते थे उनको अलग तरह की अनुभूति होती थी कि बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये लग रहा है महापुरुष है, ऐसे उनकी अनुभूति होती थी। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, सची माता के पुत्र यदि मांग रहे हैं तो हम उनको खिलाएंगे। और उस दिन एकादशी के दिन निमाई खूब प्रसाद खाते हैं। तो ठाकुर जी एकादशी व्रत हमारे लिए निर्जला है, उनके लिए निर्जला, उनके लिए पूरा चलेगा पकवान। और इस तरह से एकादशी के दिन बहुत सुंदर लीला करते हैं। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं, अनंत हरि अनंत हरि अनंत लीलाएं हैं। इस लीला से हमें यही क्या सीखना है, क्या सिद्धांत है? एक बहुत बड़ा नोट जगन्नाथ फेस्टिवल से हमें यही सीखना चाहिए, हम्बलनेस। महाप्रभु ने क्या सिखाया? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सही सुना अमानिना मान लेना कीर्तनिया। यदि हम्बल होंगे आप, विनम्रता होगी तो क्या होगा? ब्लिसफुल, मतलब क्या बोलते हैं उसको? आनंद होगा हृदय में, आपको आनंद में रहेंगे आपको। और हम्बल रहेंगे तो किसी के प्रति अपराध नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने को समझे कि मैं सबसे निम्न हूं। हे महाप्रभु, आपकी कृपा से मुझे क्या मिला है? तो मेरी कोई औकात नहीं थी। कलयुग के जीव कितना बड़ा खूंखार, कितना करके आए, नहीं आए हैं करके। चिट्ठा पत्री खुलेगा सब, कई जन्मों का, तो क्या हाल होगा? ये महाप्रभु की करुणा है। हे प्रभु, आपने करुणा करके इस नाम को दिया है। हे प्रभु, मैं आपके अच्छे से नाम लूं और अपने जीवन को वैष्णव सेवा और साधु सेवा में ही जीवन बीते। यही आपसे भीख मांगते हुए हमें प्रार्थना करना चाहिए। और हम भी प्रार्थना करते हैं, आप सभी वैष्णव हैं, आप आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भी ऐसे तृणादपि जो सुनी चेहरे है ना, कविराज कहते हैं इसको माला पहन कर गले में पहनना चाहिए, माला के रूप में। तो पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जीवन में विज्ञान भी होना चाहिए। इस तरह से आज जगन्नाथ फेस्टिवल के दिन इस तरह से हमें एक नोट्स, एक की नोट के रूप में अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। और जब नेक्स्ट जगन्नाथ फेस्टिवल आए हमें अपने को देखना चाहिए कि हम कहाँ थे अभी। सिंहावलोकन किधर है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और हमारा क्या स्टेप बढ़ रहा है कि घट रहा है? हम क्या कर रहे हैं? हम सेवा बढ़ रही है हमारी, क्या हो रही है? इस वजह से नाम के प्रति रुचि हो रही है कि नहीं हो रही है? नाम प्रभु को हम अच्छे से सेवा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। इस फेस्टिवल का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, तभी जाके हमारा जीवन। ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की जगतगुरु श्री रघुनाथ की, श्री जगन्नाथ विश्व फेस्टिवल महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हम तो बोल सकते हैं, हम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी कीर्तन होगा और उसके बाद सभी के लिए खानों की व्यवस्था है। कल का जो कार्यक्रम है, कल संडे फेस्ट ऑफिस प्रोग्राम संध्या 7:30 से होगा, 7:30 से 9 बजे तक। और कल का जो संडे ऑफिस प्रोग्राम है वो वही ढोलने संत कृष्ण महाराज जी के द्वारा किया जाएगा। सभी लोग सुबह से आएंगे। और एक और सूचना है, आने वाला 23 तारीख से 23 मार्च से 29 मार्च तक गुजरात से हिल ग्रेस कुंडल कृष्ण प्रभु जी का आगमन हो रहा है। सबने उनकी कथा सुन चुके हैं। यहाँ पे जब पूजा भट्ट का हुआ था और जो मंदिर में हुआ था, तो इस बार 23 मार्च से 29 मार्च तक हिल ग्रेस कुंडल कृष्ण प्रभु जी का आगमन हो रहा है हाटा में। हमारे यहाँ प्रतिदिन 23 से 29 तारीख तक मॉर्निंग में सुबह में 7:30 बजे से 9 बजे तक श्रीमान कुंडल कृष्ण प्रभु जी द्वारा 7 दिन तक कथा यहाँ पे सुबह में किया जाएगा, मॉर्निंग राउंड क्लास। और संध्या में घाटा में उनका प्रोग्राम चलेगा 7 दिन तक। सभी लोग इस डेट्स को समझ लेंगे, याद कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।